નિપર અમદાવાદ ખાતે ICT MDD 2026નું ભવ્ય આયોજન કરાયું. નિપરના ગાંધીનગર સ્થિત કેમ્પસ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ ICT MDD 2026નું આયોજન 12 જાન્યુઆરી 13 જાન્યુઆરી દરમિયાન NIPER અમદાવાદ ખાતે થઈ રહ્યું છે, જેમાં વૈજ્ઞાનિકો અને યુવા સંશોધકો એકત્ર થયા છે. આ વર્ષે એડવાન્સિંગ મોલેક્યુલર મેડિસિન થ્રોટ ઇનેબલિંગ ટેકનોલોજીસ થીમ હેઠળ કોન્ફરન્સમાં મૂળભૂત લેબોરેટરી સંશોધન અને વાસ્તવિક ક્લિનિકલ અરજી વચ્ચેનો ફાળા પર ભાર મુકાયો છે. પ્રથમ દિવસે જેનોમિક્સ અને મોલેક્યુલર રેગ્યુલેશન્સના આધારભૂત વિષયો પર પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાના નિષ્ણાતો દ્વારા વ્યાખ્યાન આપવામાં આવ્યા છે. બપોરના સત્રમાં મોલેક્યુલર અને સેલ્યુલર મેકેનિઝમ, ઇપિજેનેટિક સ્પ્લિલિંગ્સ, સર્ક્યુટ્સ અને એક્ઝોસોમ બાયોલોજી જેવી વિષય વસ્તુઓ પર ચર્ચા થઈ. બીજા દિવસે બાયોમેડિકલ રિસર્ચ અને હેલ્થકેર ક્ષેત્રમાં નવી ટેકનોલોજી, બાયોફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને થેરેપેટિક સ્ટ્રેટેજીસ પર સ્ત્રોતો સત્રો યોજાશે. કોન્ફરન્સમાં યુવા સંશોધકો માટે શોર્ટ ઓરલ ટોક્સ અને પોસ્ટર સેશન્સનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં બેક્ટેરિયલ ડિટેક્શનથી હોસ્ટ માઇક્રોબાયોમી ઇન્ટરેક્શન્સ સુધીના નવા સંશોધન રજૂ કરવામાં આવશે. આ કોન્ફરન્સ માત્ર વ્યાખ્યાનો પૂરતું નથી, પરંતુ નેટવર્કિંગ, કોલેબોરેશન્સ અને ઉદ્યોગોના જોડાણ માટેનું પ્લેટફોર્મ છે. અને વેલિડેટરી સેરેમનીમાં બેસ્ટ પોસ્ટર અને યંગ સાયન્ટિસ્ટ એવોર્ડ દ્વારા શ્રેષ્ઠતા ઉજવાશે. આ વૈજ્ઞાનિક યાત્રાનો ભાગ બનીને મોલેક્યુલર ઇન્સાઇટને લાઈફ સેવિંગ ટેકનોલોજીસના રૂપાંતરિત કરવામાં સહભાગી થવા માટે આપનું સ્વાગત છે, આયોજકોએ જણાવ્યું. અહેવાલ ખાંટ અશોકસિંહ, ખબર બનાસકાંઠા ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर अहमदाबाद में एक 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रही है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है जिसमें करीब 100 प्रतिभागी हैं. और ये मुख्य बात ये कि इसमें कुछ प्रतिभागी विदेशों से भी आए हैं और आने वाले 22 जो हमारे स्पीकर्स हैं इसमें से 2 भी विदेशों से आमंत्रित किए गए हैं. और इस जो कार्यशाला का जो उद्देश्य है ये वास्तव में एक ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस पे है. और ये एक बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है अहमदाबाद, जहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल दोनों फील्ड में बहुत काम होता है. तो ये आने वाले समय में रिसर्च और प्रोडक्शन की दिशा और दशा को तय करेगी. इस 2 दिवसीय सत्र का आज उद्घाटन है और डायरेक्टर IIT गांधीनगर डॉक्टर मूना इसको इनॉग्रेट करेंगी और अन्य अतिथि प्रोफेसर स्वर्णलता सराफ फ्रॉम रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी से रहेंगे. इस पूरी जो संगोष्ठी है इसके जो आयोजन समिति के मुख्य हैं वो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पांडे हैं. और 2 दिन बाद हम लोग एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भी पब्लिश करेंगे कि आने वाले समय में किस दिशा में हमें शोध करना है. मैडम, ये जो आज 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में यहाँ पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नाइपर अहमदाबाद में जो हो रही है ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अमित पांडे सर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है. इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनली बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आए हैं, वो डिलीवर करेंगे और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी लोग अपने साइंटिस्ट अपने क्षेत्र में काम करते हैं और एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म होता है कॉन्फ्रेंसेस में और एक दूसरे को जो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, उस पर वो सभी जगह जा सकते हैं. मेरा जो क्षेत्र है, मैं प्रोफेसर स्वर्णलता सराफ फ्रॉम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से हूँ. एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोगों ने डेवलप किया था और उस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला करके हम लोगों ने किया और उसमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स पर बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है. और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आज का जो विषय है कि मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, तो ट्रांसलेशनल मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है ये रिसेप्टर्स पर काम करती है कि हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उन पर किस तरह से वर्क करेंगे और कौन कौन से आइडेंटिफाई रिसेप्टर्स हैं जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं.
मेरा जो फील्ड है हमने उसमें किया कि हेल्थ केयर आज के एरिया में अपन देखें तो हेल्थ केयर के लिए बहुत सारे एप्स आ रहे हैं, जैसे बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस, जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल करके एक टीम वर्क में जब काम करेंगे तो हमारे यहाँ अफोर्डेबल मेडिसिन और सेफ मेडिसिन, अफोर्डेबल, सेफ एंड एफिशिएंट मेडिसिन, इन तीनों का संगम एक बहुत अच्छे से इस जगह पे मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर एक नया आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ आप थोड़ा इंफॉर्मेटिव। आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइस और उसके ट्रांसलेशनल मेडिकल सिस्टम की बारे में विचार विमर्श करने के लिए है। और मुझे लगता है कि आने वाले समयों में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम इस समय विकसित भारत का एक सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हेल्थ केयर की एक बहुत मेजर भूमिका होगी। आज़ादी के बाद से लेके अब तक average age of human being in India has improved a lot. Unfortunately, at the same time, we have also invited many other kind of diseases and all that, which makes the quality of life not so enjoyable. The quality of life can be better enjoyed if the medical system, healthcare system caters to the need of people. मेरी फीलिंग है कि हमें अफोर्डेबल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस और अफोर्डेबल मेडिकल सिस्टम से हम एक अभूतपूर्व क्रांति ला सकते हैं इस क्षेत्र में। तो जिस तरह से इस तरह के नेटवर्क के साथ मेडिकल रिसर्च के लिए काम हो रहे हैं मेडिसिन के लिए, उससे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का इम्पैक्ट आगे जाके आप कैसे देखते हैं? मेडिकल सिस्टम में, फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया वर्ल्ड का एक फार्मा फैक्ट्री बन के उभरा है। बहुत जगह जगह जो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल ड्रग्स जो सप्लाई होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। और उस तरह से जब हम स्टार्ट यहाँ पे हुई थी मेडिकल सिस्टम्स की, मेडिकल ड्रग्स की, उससे लेके अब तक हमारे मेडिकल ड्रग सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब काफ़ी ड्रग रिसर्च भी इंडिया में की जा रही है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो इंडिया की है, इंडिया के सिस्टम की है, वो यहाँ पे कॉस्ट को कम रखते हुए और ज़्यादा एफिशिएंटली और एफिकेसी के साथ आउटकम देने की है। तो इसलिए हमारे यहाँ के इन सिस्टम से विश्व भर को काफ़ी फायदा होगा और अफोर्डेबल सिस्टम्स के साथ, अफोर्डेबल रिसर्च के साथ हम नई नई प्रणालियां मैनकाइंड को दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।